दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ये जो खबर है ना, ये आग की तरह फैल गई थी कि मोदी जी की जो एनडीए की हालिया मीटिंग हुई थी, उसमें टीएमसी बागी गुट के 3 मुस्लिम सांसद उपस्थित नहीं थे, जबकि सभी सांसद संसद परिसर में मौजूद थे। लेकिन मोदी जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें 3 मुस्लिम सांसद, ममता के पुराने साथी जिन्होंने बगावत करते हुए एनसीपीआई गुट में शामिल हुए थे, वो मौजूद नहीं थे उस मीटिंग में। तब से कयासों का दौर जारी था कि क्या ये 3 सांसद, जिसमें यूसुफ पठान भी शामिल थे, क्या अब वो ममता के संपर्क में है? क्या अब वो बागी गुट छोड़ करके एनडीए का समर्थन जिस बागी गुट ने किया था, उसे छोड़कर अब वो ममता के पास वापसी करेंगे? और अगर ये तीनों वापसी करते हैं तो बाकी 17 सांसदों की संसदी पर जो है खतरे का बादल मंडराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एनसीपीआई गुट की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी के साथ हुई एनडीए की वो मंगल मिलन बैठक में सभी 20 बागी सांसद मौजूद थे। बगावत की कोई खबर नहीं है, ये सब झूठी खबर है, ये बतलाया गया था। लेकिन कल सामने आई आधिकारिक तस्वीरों में, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, और इस तस्वीर ने सारा सच को जो है एकदम सामने रखा है। कल सामने आई आधिकारिक तस्वीरों और बयानों ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। 20 नहीं बल्कि यूसुफ पठान समेत 2 और मुस्लिम सांसद बैठक से पूरी तरह से गायब रहे। उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया कि वे एनडीए या बीजेपी का हिस्सा नहीं है। इस झटके से गृह मंत्री अमित शाह की पूरी रणनीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जानते हैं कि अमित शाह पिछले काफी समय से सांसद रीजनल पार्टीज के सांसदों को तोड़कर एनडीए के पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों 17 बागी सांसदों की सांसदी पर तलवार लटक गई है। आपको मैं दिखाती हूं कि कैसे, या बतलाती हूं कि कैसे संसद से लेकर एनडीए की बैठकों तक कैसे बदला पूरा का पूरा नंबर गेम। दावे और हकीकत के बीच की खाई जो है वो अब पूरी तरह उजागर हो चुकी है। एनडीए की मंगल मिलन बैठक की जो तस्वीर बाहर आई थी, उन्होंने बागियों के सारे दावों की पोल खोल दी थी। लेकिन फिर भी एनसीपीआई ये कहती रही कि नहीं नहीं, हमारे बागी सब हमारे साथ थे, एनडीए की मीटिंग में हम सब मौजूद थे। लेकिन कल ये जो तस्वीर, जहां शुभेंदु अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर में वो 3 सांसद फिर से गायब हैं, जो कहीं ना कहीं ममता के संपर्क में है। मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर खान, जंगीपुर से सांसद खलीलुर रहमान और बहरमपुर से सांसद यूसुफ पठान ने, ये तीनों सांसद पीएम मोदी की बैठक में न शामिल हुए, ना कल शुभेंदु अधिकारी के साथ सांसदों के बीच में नजर आए। अब सवाल उठता है कि इन 3 सांसदों के किनारे होने से अमित शाह और बीजेपी का प्लान कैसे फेल हो गया? कैसे 17 सांसदों की सांसदी जो है उस पर तलवार लटक गई? दरअसल दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत टीएमसी से अलग होकर के अपनी सदस्यता बचाने के लिए 28 में से कम 2/3 यानी 19 से 20 सांसदों का समर्थन जरूरी था। एनसीपीआई गुट जिसमें 20 सांसदों का दावा ठोका गया था, लेकिन उनमें से अब 3 सांसद अगर अलग होते हैं तो ये 20 सांसदों की संख्या जो है वो घट करके 17 पर आ जाएगी। संवैधानिक मूल्य के मुताबिक 17 का आंकड़ा 2/3 के बहुमत को पूरा नहीं करता है। ये मैंने पहले भी आपको बतलाया था। यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कानून के मुताबिक फैसला लेते हैं तो इन 17 सांसदों की सांसदी रद्द होना लगभग तय है। 3 सांसदों के हटते ही पूरा का पूरा नंबर गेम बदल जाएगा। 2/3 या हो गया है, बदल गया है। 2/3 बहुमत के बिना अलग गुट या विलय को मान्यता नहीं मिल सकती। अब लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। या तो ये 17 सांसद अपनी सांसदी गवाएंगे या फिर इन्हें वापस टीएमसी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। बीजेपी का परिसीमन बिल राजनीतिक बहुमत जुटाने का गणित पूरी तरह से, ये बिल जो है इस गणित में पूरी तरीके से उलझ गया है। सदन के अंदर जहां संख्या बल का ये खेल बिगड़ा है, वहीं सदन के बाहर भी सरकार पर चौतरफा दबाव बन गया है। एक तरफ पीड़ित स्टूडेंट्स, विपक्ष जो है वो गृह मंत्री को घेर रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजीज हैं, वो गृह मंत्री को घेर रहे हैं।
गृह मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही बागी सांसदों के जो छिटकती तस्वीरें सामने आई है वो एनडीए के भीतर हड़कंप मचा दिया है। तो क्या 17 बागी सांसदों को अब अपनी सांसदी गंवानी पड़ेगी? सोचने वाली बात है दोस्तों कि 20 सांसदों के साथ ये एनडीए को समर्थन देने के लिए जुटे थे, जिनमें से 3 सांसदों ने पूरी तरीके से यह कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम एनडीए का समर्थन नहीं करते। तो क्या बागी 17 सांसदों को अब अपनी सांसदी गंवानी पड़ सकती है? इस बहुत बड़ी चिंता की बात है और ये शाह के प्लान को भी पूरी तरीके से फेल कर दिया है। अमित शाह की चाणक्य नीति पर भारी पड़े इन 3 सांसदों ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और इस खबर को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। इस खबर की कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। ये संसदीय सत्र जो है खत्म हो, मतलब एक तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं आएगी, लेकिन अगले संसदीय सत्र से पहले या तो इन 17 की सांसदी जाएगी या फिर ये वापस टीएमसी में विलय करेंगे या फिर ये जो 3 मुस्लिम सांसद हैं अलोंग विद यूसुफ पठान, ये क्या रणनीति अपनाते हैं, ममता के पास वापस जाते हैं, इंडिया या एनडीए को समर्थन करते हैं, ये आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इन तीनों की डिसीजन पर ही एक तरीके से निर्भर कर रहा है ये 17 सांसदों की सांसदी रहेगी या फिर जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर लोकसभा स्पीकर क्या फैसला लेते हैं, इस पूरे देश की उस पर नजर रहेगी अगले संसदीय सत्र में, जहां देश और राजनीति से जुड़ी हर खबर इसी तरीके से आप पा सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म है 4 PM। हमारे साथ बने रहें, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपने भी देखा कि संख्या बल हर सरकार के पक्ष में नहीं है। तो इसी के चलते सरकार जिस परिसीमन, जिस डिलिमिटेशन बिल पर इतना बवाल मचा हुआ था, उसे सरकार मॉनसून सत्र में नहीं ला पाई, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास संख्या बल नहीं है। शाह कोशिश जरूर करते रहेंगे कि वो रीजनल पार्टीज को तोड़कर सांसद जुटा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आजाद पत्रकारिता को यूं ही सपोर्ट करते रहें, 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।